श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए 15 श्लोक जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। पहला श्लोक, कर्मण्य एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। श्लोक का मूल अर्थ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसे कर्म के फल पर अधिकार नहीं है। अर्थात हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जीवन में सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्म को पूरी लगन से करना ही सच्ची योग्यता है। श्री कृष्ण यह संदेश देते हैं कि हम केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। 2. माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग किसी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। यह चिंता कई बार हमें प्रयास करने से रोक देती है। गीता का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो उसका फल स्वतः ही अच्छा होगा। 3. माँ कर्म फल हेतुर्भूः। इसका अर्थ है कि कर्म को केवल फल के उद्देश्य से मत करो। कई बार हम किसी कार्य को केवल इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे लाभ मिलेगा, लेकिन गीता का यह श्लोक बताता है कि कर्म को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम केवल फल की चिंता में लगे रहते हैं तो मन विचलित हो जाता है और हम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते। 4. माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि निष्क्रियता की ओर मत झुको। जब मनुष्य कर्म के फल को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाता है तो वह कई बार कर्म करने से ही बचने लगता है। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी स्थिति में कुछ न करना उचित नहीं है। हमें हमेशा कर्मशील रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस श्लोक का महत्व। 1. निष्काम कर्मयोग। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें कर्म को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। 2. तनाव मुक्त जीवन। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म पर ध्यान देते हैं तो हमारा जीवन अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित होता है। 3. परिश्रम और समर्पण। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाता है वह पूरी लगन से कार्य करता है और सफलता असफलता की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है। 4. संघर्ष से डरना नहीं। कई बार असफलता का डर हमें प्रयास करने से रोकता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि प्रयास ही हमारा कर्तव्य है, फल पर हमारा अधिकार नहीं। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्मयोग की इस भावना को अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक सुखद, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। दूसरा श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। व श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। श्लोक का मूल अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग करके, और सफलता असफलता में समान भाव रखते हुए कार्य करो। संभव रखना ही योग कहलाता है। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। 8. योगस्थः कुरु कर्माणि। इसका अर्थ है कि योग में स्थित होकर कर्म करो। यहां योगस्थ का तात्पर्य मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखने से है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का संतुलन भी है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जब हम मानसिक रूप से संतुलित रहकर कर्म करते हैं तो हमारा कार्य अधिक प्रभावी और निष्काम जाता है। 2. संगम त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है कि आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। मनुष्य अक्सर कर्म करने से पहले उसके परिणामों से जुड़ जाता है। यह आसक्ति व्यक्ति को भय, चिंता और मोह में डाल देती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर वह वास्तविक सफलता चाहता है तो उसे फल की आसक्ति छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। 3. सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। इसका अर्थ है कि सफलता और असफलता में समान भाव रखो।
यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे समत्व योग कहा गया है। जब व्यक्ति केवल सफलता की आकांक्षा में कार्य करता है तो वह असफलता को स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन जब वह संभव रखता है तो हर परिस्थिति में मानसिक शांति बनी रहती है। 4. समत्वन योग उच्यते। इसका अर्थ है कि समभाव को ही योग कहा जाता है। वास्तविक योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता और परिस्थितियों में समान दृष्टिकोण रखना ही सच्चा योग है। इस श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. मानसिक शांति। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो जीवन में शांति बनी रहती है। 2. सफलता और असफलता को समान मानना। यह दृष्टिकोण हमें निराशा और अहंकार से बचाता है। 3. कर्म के प्रति समर्पण। निस्वार्थ भाव से कर्म करना हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। 4. जीवन में संतुलन। योगस्थ होकर कर्म करने से जीवन में स्थिरता आती है। निष्कर्ष। इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि हमें योग में स्थित होकर बिना किसी आसक्ति के कर्म करना चाहिए और सफलता असफलता को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चे योग और कर्मयोग की परिभाषा है। तीसरा श्लोक। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अम्बोण्ड कठोपनिषद अध्याय 1 श्लोक। 3 श्लोक का मूल अर्थ। इस श्लोक में आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन की तुलना एक रथ से की गई है। इसमें बताया गया है कि आत्मा का स्वामी है, शरीर रथ के समान है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम के समान है। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। 1. आत्मानं रथिनं विद्धि। इसका अर्थ है कि आत्मा इस जीवन यात्रा में रथ का स्वामी है। जैसे एक रथ अपने स्वामी के बिना केवल लकड़ी और धातु का ढांचा होता है, वैसे ही शरीर आत्मा के बिना केवल नश्वर तत्वों का समूह है। आत्मा ही इस शरीर को संचालित करती है और इसका असली मालिक है। 2. शरीरम रथमेव तू। शरीर को रथ कहा गया है, जो आत्मा के लिए एक साधन है। यह रथ पंच तत्वों से बना है और इसे सही दिशा में चलाने के लिए एक कुशल सारथी की आवश्यकता होती है। यदि यह रथ सही मार्ग पर चले तो आत्मा का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि। बुद्धि को सारथी के रूप में बताया गया है। एक सारथी का कार्य यह होता है कि वह रथ को सही दिशा में लेकर जाए। इसी प्रकार हमारी बुद्धि हमें सही और गलत का निर्णय करने में सहायता करती है। यदि बुद्धि मजबूत और सही दिशा में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है। 4. मनः प्रग्रहमेव च। मन को लगाम के समान बताया गया है। यदि रथ की लगाम मजबूत और नियंत्रित होती है तो घोड़े, इंद्रियां सही दिशा में चलते हैं। इसी प्रकार यदि मन संयमित और स्थिर हो तो जीवन का रथ सही मार्ग पर आगे बढ़ता है। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. आत्मज्ञान। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें आत्मा के रूप में स्वयं को पहचानना चाहिए, न कि केवल शरीर के रूप में। बुद्धि का नियंत्रण। जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए बुद्धि का विकास और सही निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक है। 2. मन का संयम। यदि मन अनियंत्रित हो तो जीवन का रथ भटक सकता है, इसीलिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। 3. शरीर को साधन समझना। हमें यह समझना चाहिए कि शरीर सिर्फ आत्मा का वाहन है। इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि इसकी अधिक चिंता करनी चाहिए। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें आत्मा, शरीर, बुद्धि और मन के सही संतुलन को समझने का संदेश देता है। जब बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को नियंत्रित करके शरीर रूपी रथ को सही मार्ग पर ले जाता है, तभी आत्मा अपने लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच सकती है। 4था श्लोक। उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 श्लोक 5। श्लोक का मूल अर्थ। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं अपना उत्थान करना चाहिए और स्वयं को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है और यदि सही मार्गदर्शन न मिले तो वही उसकी शत्रु भी बन सकती है। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। 1. उद्धरेदात्मनात्मानम्। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने आत्मसंयम, मेहनत और सकारात्मक सोच से स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए। कोई बाहरी व्यक्ति आपकी सहायता तभी कर सकता है जब आप स्वयं आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और सफलता के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना होगा।
2. नात्मा नम्व साधयेत। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कभी भी नकारात्मक सोच, आलस्य, निराशा और आत्महीनता में नहीं गिरना चाहिए। जब हम खुद को असफल, निर्बल और हताश मान लेते हैं, तो हम अपने पतन का कारण स्वयं बन जाते हैं। इसलिए हमें आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अपने जीवन को सुधारने की दिशा में कार्य करना चाहिए। 3. आत्मैव ह्यात्मनो बंधु। यदि व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और शरीर को नियंत्रित कर ले, तो वह स्वयं का सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। सही सोच, सत्कर्म और आत्मसंयम व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाते हैं। 4. आत्मैव रिपुरात्मनः। यदि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वही आत्मा उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। बुरी आदतें, नकारात्मक सोच और गलत कर्म व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वयं का शत्रु बनने से बचना चाहिए और आत्मसंयम, सकारात्मकता और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. आत्मनिर्भरता। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपनी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। 2. सकारात्मक सोच। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और खुद को प्रेरित करना चाहिए। 3. संयम और अनुशासन। यदि हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करेंगे, तो वे हमें पतन की ओर ले जाएंगी। 4. आध्यात्मिक उन्नति। आत्मा की पहचान, सही मार्ग पर चलना और अपने अंदर आत्मशक्ति विकसित करना हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि स्वयं का विकास हमारे ही हाथ में है। यदि हम अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करें, तो हम अपने सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। लेकिन यदि हम आलस्य, नकारात्मकता और इंद्रियों के अधीन हो जाए, तो हम स्वयं के सबसे बड़े शत्रु बन सकते हैं। 5वां श्लोक भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन झातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 44। श्लोक का मूल अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस रूप में तुमने मुझे देखा है, मुझे वास्तविक रूप से जाना, प्रत्यक्ष रूप से देखा और मुझ में प्रवेश किया जा सकता है। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। 1. भक्त्या तु अनन्य या शक्य। इसका अर्थ यह है कि भगवान को सच्चे रूप में समझने, देखने और उनमें विलीन होने का एकमात्र मार्ग अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति का अर्थ है कि भक्त का प्रेम और श्रद्धा केवल भगवान के प्रति हो, उसमें कोई स्वार्थ, संदेह या अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा न हो। जब भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, तब वह ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझ पाता है। 2. अहम एवं विधोर्जुन। भगवान यहां स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस विराट रूप में उन्हें केवल गहन भक्ति से ही जाना जा सकता है। ज्ञान, तपस्या, यज्ञ या अन्य साधनों से भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उनका वास्तविक साक्षात्कार केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से ही संभव है। 3. ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन। भगवान को केवल सतही ज्ञान या बाहरी दृष्टि से नहीं जाना जा सकता, बल्कि उन्हें तत्व ज्ञान समझा और प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। यह तभी संभव है जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलता है। 4. प्रवेष्टुं च परंतप। केवल भगवान को जानना और देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके स्वरूप में पूर्ण रूप से विलीन होना भी आवश्यक है। यह तभी संभव है जब भक्त बिना किसी स्वार्थ के भगवान की शरण में आ जाता है और अपनी आत्मा को उनके चरणों में समर्पित कर देता है। इस श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. अनन्य भक्ति का महत्व। भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्कपट और निःस्वार्थ भक्ति आवश्यक है। 2. ज्ञान से अधिक भक्ति का प्रभाव। केवल शास्त्रों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि व्यक्ति भक्ति के साथ उन्हें आत्मसात न करे। 3. साक्षात दर्शन और मोक्ष। जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है, तो वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को देख सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 4. समर्पण का महत्व। यदि हम पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमें अपने शाश्वत धाम में स्थान देते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें सिखाता है कि केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को जानना, देखना और उनके दिव्य स्वरूप में लीन होना संभव है।
भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे भक्तों के प्रेम और श्रद्धा के वशीभूत होते हैं और जो भक्त उन्हें संपूर्ण समर्पण के साथ भजता है उसे वे अपने धाम में स्थान देते हैं। छठवां श्लोक दृष्टा दृष्टृत्व वर्तमान। यह श्लोक योग वासिष्ठ, भगवद गीता और कई उपनिषदों के अद्वैत वेदांत दर्शन से संबंधित है। इसका गूढ़ अर्थ आत्मा और संसार के अनुभव को समझाने से जुड़ा हुआ है। श्लोक का अर्थ, इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा मात्र साक्षी है जो संसार में होने वाली सभी घटनाओं को देखती है लेकिन स्वयं उनमें लिप्त नहीं होती। विस्तृत व्याख्या। 1. आत्मा का साक्षी भाव। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से परे है। वह केवल घटनाओं का साक्षी होती है लेकिन स्वयं कोई कार्य नहीं करती। जैसे सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है लेकिन स्वयं किसी क्रिया में लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा केवल देखती है परंतु प्रभावित नहीं होती। 2. अहंकार का त्याग। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर और मन नहीं बल्कि आत्मा है तो वह अहंकार से मुक्त हो जाता है और सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। 3. योग और ध्यान का महत्व। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से जब व्यक्ति दृष्टा भाव में स्थित हो जाता है तब उसे संसार की नश्वरता और आत्मा की शाश्वतता का अनुभव होता है। निष्कर्ष। इस श्लोक का संदेश है कि मनुष्य को स्वयं को साक्षी मानना चाहिए और जीवन की परिस्थितियों में उलझने के बजाय उन्हें एक तटस्थ दृष्टा के रूप में देखना चाहिए। यही आध्यात्मिक जागरूकता का आधार है। 7वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। श्लोक का मूल अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इस श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. पूर्ण समर्पण का संदेश। जब हम अहंकार, भय और संदेह को त्याग कर भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। 2. आध्यात्मिक मुक्ति। यह श्लोक बताता है कि भक्ति और समर्पण से सभी पापों और कर्म बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की पूर्ण शरण में जाने से सभी सांसारिक परेशानियां और पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। 8वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पांडु। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक 7। श्लोक का मूल अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। व्याख्या। 1. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। इसका अर्थ यह है कि जब संसार में सच्चे धर्म ह्रास होने लगता है तब समाज में अराजकता और अन्याय बढ़ता है। यह तब होता है जब लोभ, मोह, अहंकार, पाप और अधर्म समाज में हावी हो जाते हैं। 2. अभ्युत्थानम अधर्मस्य। जब अधर्म का विस्तार होता है और लोग अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं तब समाज असंतुलित हो जाता है। ऐसे समय में सज्जन लोग कष्ट में होते हैं और आसुरी प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं। 3. तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण यहां यह कहते हैं कि जब धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है तब वे स्वयं अवतार लेते हैं। इसका अर्थ केवल श्री कृष्ण या अन्य अवतारों का प्राकट्य नहीं है बल्कि यह भी है कि ईश्वरीय शक्ति हमेशा धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होती है। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। वेद। सत्य की हमेशा विजय होती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदा उपस्थित रहते हैं। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर स्वयं धर्म की पुनः स्थापना के लिए किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। 9वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि आय। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 22। श्लोक का मूल अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने
और जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. मृत्यु से भय न करें। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। 2. जीवन एक यात्रा है, हमें अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। 3. अलग दृष्टिकोण अपनाएं। शरीर और आत्मा के भेद को समझकर हमें मोह और दुख से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। 4. आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। चूंकि आत्मा अमर है, हमें केवल शरीर से जुड़े सुख दुख में उलझने के बजाय आत्मज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, यह श्लोक आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का अंत नहीं। इसलिए हमें भय और शोक से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। 10वां श्लोक। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22। श्लोक का मूल अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. मृत्यु से भय न करें। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है, इसीलिए मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। 2. जीवन एक यात्रा है, हमें अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। 3. आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान दें। चूंकि आत्मा अमर है, हमें केवल शरीर से जुड़े सुख दुख में उलझने के बजाय आत्मज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, यह श्लोक आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का अंत नहीं। इसलिए हमें भय और शोक से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। 11वां श्लोक। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 38। श्लोक का मूल अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान मानकर युद्ध में प्रवेश करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1. समानता की भावना। हमें जीवन में आने वाली सभी परिस्थितियों को संभव से स्वीकार करना चाहिए। 2. कर्तव्य का पालन। जब हम अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। 3. परिणाम की चिंता न करें, हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 4. साहस और निडरता। अगर हम हार और जीत की परवाह किए बिना कार्य करेंगे तो हमारा मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा। निष्कर्ष, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान मानकर हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से हम जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 12वां श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। अध्याय 18 श्लोक 78। संजय महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां महान धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से श्री, विजय, संपत्ति और अडिग नीति होती है। यह मेरा निश्चित मत है। श्लोक की विस्तृत व्याख्या। 1. यत्र योगेश्वरः कृष्णः। भगवान श्री कृष्ण को यहां योगेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ है योग, ज्ञान, शक्ति और भक्ति में सर्वोच्च। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि संपूर्ण सत्य, धर्म और नीति के ज्ञाता हैं। वे युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यत्र पार्थो धनुर्धरः। अर्जुन केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त और उनके निर्देशों का पालन करने वाले शिष्य भी हैं। वे धर्म युद्ध में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 3. तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहां श्री समृद्धि होती है, विजय जीत निश्चित होती है, भूति संपन्नता और ऐश्वर्य होता है, ध्रुवा नीति स्थायी धर्म और न्याय स्थापित होता है। 4. संजय यह निष्कर्ष निकालते हैं
कि सच्ची विजय वहां होती है जहां भगवान का साथ होता है। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। एक सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना। यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारी होगी। 2 ईश्वर पर विश्वास। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हमें श्री कृष्ण की तरह ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए जो सही दिशा दिखाते हैं। 3 ज्ञान और कर्म का संगम। अर्जुन की तरह हमें सही ज्ञान प्राप्त करके सही कर्म करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। 4 सच्ची विजय का आधार। केवल बाहरी जीत ही नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म की जीत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जहां ईश्वर का मार्गदर्शन और सच्चे कर्मयोगी का प्रयास होता है वहां निश्चित रूप से विजय, समृद्धि और धर्म की स्थापना होती है। यदि हम भी अपने जीवन में श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग का पालन करें तो सफलता और शांति हमें अवश्य प्राप्त होगी। 13वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं सभी जीवों के प्रति समान हूं, न कोई मेरा शत्रु है न कोई मेरा प्रिय है, लेकिन जो प्रेम और भक्ति से मेरी आराधना करते हैं मैं उनके साथ हूं और वे मेरे साथ हैं। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1 समानता की शिक्षा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें भी सभी के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। 2 भगवान का निष्पक्ष प्रेम। भगवान सभी जीवों से समान रूप से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें भी निष्पक्ष रहकर प्रेम और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। 3 भक्ति का महत्व। भगवान यह बताते हैं कि प्रेम और भक्ति से व्यक्ति उन्हें प्राप्त कर सकता है। निष्काम भक्ति भगवान को अधिक प्रिय होती है। 4 सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर भगवान किसी से द्वेष नहीं करते तो हमें भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नकारात्मकता छोड़नी चाहिए। निष्कर्ष। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान सभी के प्रति समान है और निष्पक्ष भाव रखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से उनकी शरण में आता है भगवान उसे विशेष रूप से स्वीकार करते हैं और उसका कल्याण करते हैं। 14वां श्लोक। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवद गीता और योग दर्शन में मन की स्थिरता पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्थिर और एकाग्र मन से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जब मन केवल संकल्पात्मक हो जाता है और उसमें विकल्प या संदेह नहीं रहता तब व्यक्ति अध्यात्म और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1 मन को नियंत्रित करें। संकल्प को मजबूत बनाने के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक चिंतन आवश्यक है। 2 दृढ़ निश्चय से सफलता। जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उसे बिना संदेह के पूरा करने का प्रयास करें। 3 संदेह से बचें। विकल्प, दुविधा अधिक होने से मन कमजोर होता है और सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। 4 ध्यान और भक्ति का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। निष्कर्ष। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। यह समझाता है कि मन संकल्प और विकल्प दोनों से बना है। हमें अपने मन को नियंत्रित करके संकल्प की शक्ति बढ़ानी चाहिए और विकल्प रूपी संदेह को कम करना चाहिए। यही आत्मविकास और सफलता का मार्ग है। 15वां श्लोक। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्ची भक्ति के मार्ग पर आता है वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह निश्चित मानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक का व्यवहारिक महत्व। 1 परिवर्तन हमेशा संभव है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन सकता है। 2 भगवान का प्रेम निष्पक्ष है। श्री कृष्ण किसी भी व्यक्ति को उसका अतीत देखकर नहीं परखते बल्कि उसकी वर्तमान भक्ति और समर्पण को महत्व देते हैं। 3 शाश्वत शांति की प्राप्ति। केवल सांसारिक सफलता ही नहीं बल्कि आत्मा की शांति भी भक्ति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
4. भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यदि हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें गिरने नहीं देते। निष्कर्ष, यह श्लोक हमें सिखाता है कि भक्ति का मार्ग अपनाने से कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही पवित्र और धर्मात्मा बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते और उन्हें शाश्वत शांति प्रदान करते हैं। हमें भी अपने जीवन में इस विश्वास और भक्ति को अपनाना चाहिए।